बहुत प्यार से हम इसको काट लिए हैं और इसमें पूरा क्रीम युक्त है, वो जो मैंने बताया आपको, और ये खुशबूदार, बहुत स्वादिष्ट। हम इसको काट कर खा कर देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। लाल रसगुल्ला, जिसके लिए बढ़िया में बहुत फेमस है और कंटर के कंटर लोग पूरे देश भर में, बिहार भर में शादियों में ले जाते हैं, और जहाँ पे भी बाहर के लोग पूरे भारत से आते हैं तो बोलते हैं कि बढ़िया का रसगुल्ला ज़रूर खिलाइएगा। तो आप खा कर देखते हैं ज़रा कैसा लगता है। मैं उसी स्वाद जो बचपन में मैंने स्वाद लिया था, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना बढ़िया स्वाद इसका है। वही स्वाद जो बचपन में मैंने खाया था, वही स्वाद मुझे मिल रहा है। हम शीतला मिष्ठान भंडार के अंदर आ चुके हैं। सर बताएंगे यहाँ कौन कौन सी मिठाई मिल रही है और किस मिठाई का ही टेस्ट लेंगे। नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ, वैसे बैठे हुए हैं यहाँ इसके शीतला के मालिक, तो मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो वैरायटी है ये स्पंज रसगुल्ला है। बढ़िया में वैसे स्पंज रसगुल्ला बहुत पहले से प्रचलित नहीं रहा है, ठोस रसगुल्ला होता था, लेकिन यहाँ ये भी प्रयोग शुरू हो गया और बड़ा इसका साइज़, मतलब इतना बड़ा होता है कि हाँ, कि दो आप से ज़्यादा खाने की इच्छा आपकी नहीं होगी। और ये राजभोग है जिसमें भरा हुआ रहता है, इसमें खोवा और काजू किशमिश वगैरह, हाँ, मेवा डाला रहता है। तो ये भी साइज़ इसका भी वैसा ही है, और ये एक रसगुल्ला से ज़्यादा आप नहीं खा सकते हैं। और ये जिसके बारे में, बढ़िया के बारे में बहुत कहा जाता है, एटम बॉम्ब मिलता है, तो वो ये एटम बॉम्ब है, काले रंग का रसगुल्ला, जिसको कि खाकर इसमें भी भरा हुआ रहता है। तो ये भी आप एक पीस खाएंगे तो मन आपका तृप्त हो जाएगा। और ये क्रीम चॉप है। क्रीम चॉप इस दुकान का बहुत ही फेमस है। वैसे सभी मिठाइयाँ यहाँ की फेमस है, गुलाब जामुन है, और ये करका और उजरका, यहाँ जो फेमस है, चर्चा में भाषा में लोग बोलते हैं करका रसगुल्ला और उजरका रसगुल्ला। तो ये रसगुल्ले हैं, काला और उजला। तो इस तरह से यहाँ पे मिठाई की वैरायटी है, जिस मिठाई के लिए पूरे बिहार से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से टीन भर भर कर 10-10, 20-20 किलो मिठाई, 50-50 किलो, 100-100 किलो शादी ब्याह तक में मिठाई ले जाते हैं। उस मिठाई की मैं चर्चा कर रहा हूँ, और अभी हम इसकी एक किसी मिठाई का टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कैसा लग रहा है। सर, क्रीम चॉप आपने मंगाया है इस दुकान का, अब टेस्ट करके बताइएगा कि किस तरह का स्वाद है। एकदम बढ़िया। मैंने पहले ही बताया है कि रसगुल्ला के लिए फेमस है। तो आज हम लोहिया चौक पर स्थित शीतला मिष्ठान भंडार में क्रीम चॉप का स्वाद देखेंगे। अब सबसे पहले क्रीम चॉप में आप ज़रा देखिए, इसमें सफ़ेद रंग का जो क्रीम डाला गया है, ये क्रीम, ये एकदम फ्रेश आज के दूध का तैयार किया गया, और ये आज ही तैयार की गई है ये मिठाई। और ये एकदम छाली जैसा स्वाद, जैसा आप घर में छाली खाते हैं, मोटी छाली, गांव के लोगों को छाली का ज़्यादा स्वाद पता रहता है, तो ये एकदम उस छाली वाले स्वाद के जैसा है। और इस फ्रेश क्रीम के साथ इसको सजाया भी गया है। अब ये तो इसकी सजावट हो गई और इस क्रीम चॉप की चर्चा। अब मैं इसके टेस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सॉफ्ट कितना है ये देखते हैं। बहुत प्यार से हम इसको काट लिए हैं और इसमें पूरा क्रीम युक्त है, वो जो मैंने बताया आपको, और ये खुशबूदार, बहुत स्वादिष्ट, इतना सॉफ्ट, खुशबूदार, और अभी मुंह दो बार चलाते चलाते वो पूरा गल गया है। मतलब इतना सॉफ्ट है, छेने का बना हुआ, इतना बढ़िया स्वाद है। अगर आपने यहाँ नहीं खाया है तो आपने एक बहुत ही खूबसूरत मिठाई का स्वाद नहीं लिया है, एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई का स्वाद नहीं लिया है। हम इसको प्राइड ऑफ बढ़िया कह सकते हैं, हम टेस्ट ऑफ बढ़िया कह सकते हैं, टेस्ट ऑफ बिहार कह सकते हैं, टेस्ट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, आप जिस रूप में भी देखें, लेकिन ये स्वाद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसका एक ख़ास स्वाद है, और अगर आप नहीं खाए हैं तो खाने के लिए आपको बढ़िया आना पड़ेगा लोहिया चौक पे शीतला मिष्ठान भंडार में। तो मैं अभी इसका स्वाद लेता हूँ, आप भी इसका आनंद लीजिए। तो क्या ये स्वाद कहीं और नहीं मिला?
हर जगह का अपना स्वाद होता है। लेकिन इसके बारे में जो मैंने बताया, जितना देखिए इसमें एक्स्ट्रा रस भी नहीं है, चीनी भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिखाई पड़ेगा जिस तरह से रसगुल्ले में चीनी होता है, और इसमें जो क्रीम है वो उसमें कोई चीनी नहीं है। इस वाले ऊपर और नीचे जो आइटम है उसमें चीनी डाला हुआ है, तो उन सब को मिलाकर उसका चीनी भी थोड़ा कम हो जाता है जब ये क्रीम उसमें साथ मिलता है। तो इसलिए कम चीनी हो जाता है जब किसी मिठाई में, तो उसका स्वाद, ओरिजिनल स्वाद आपको पता चलता है, उसका ओरिजिनल स्वाद आपको मिलता है। तो इसलिए कम चीनी जो खाना पसंद करते हैं उनके लिए भी ये क्रीम चॉप बहुत ही अहलदा है, बहुत ही स्वादिष्ट है और उनको बहुत आनंद देने वाला है। तो मैं अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, मैं इसका स्वाद लेना चाहूँगा। आप भी स्वाद लीजिएगा ज़रूर बड़हिया आकर लोहिया चौक पर। अभी हम लोकी पंडित के दुकान पे हैं और इस दुकान में कौन सी मिठाई अच्छी मिलती है इसके बारे में रत्नेश्वर जी से जानेंगे। अभी हम लोग टेस्ट करेंगे अंदर चलकर। लोकी पंडित की ये जो मिठाई की दुकान है, बचपन से मैंने लोकी पंडित की दुकान की मिठाई ही खाई है, लाल रसगुल्ला और उजला रसगुल्ला। इसका एक ऑरेंज भी होता है, गुलबिया रसगुल्ला, वो भी बहुत फेमस होता है, पता नहीं आज बना या नहीं। तो हम लोग अभी अंदर चलेंगे और देखेंगे इसका काला रसगुल्ला या लाल रसगुल्ला, यहाँ पे करका रसगुल्ला से भी फेमस है, लेकिन ये लाल रसगुल्ले का स्वाद क्या है ये भी हम अंदर चल के देखेंगे। तो अब मेरे हाथ में है लोकी पंडित का वो लाल रसगुल्ला जो बचपन में मैंने खाया है स्कूल के दिनों में, और हमारे घर में उस समय तो मिठाई लोग ज़्यादातर पर्व त्यौहार पर खाते थे, लेकिन आज सावन में बड़हिया में बारिश भी खूब हो रही है और हम आए हैं लोकी पंडित की दुकान पर लाल रसगुल्ला चखने। अब मैं देखता हूँ कि ये लाल रसगुल्ला कैसा है। इसका सबसे पहले इसके सॉफ्टनेस पर ध्यान देते हैं, हम काट कर देखते हैं। थोड़ा सा इसमें रस थोड़ा और होता जो पहले हुआ करता था। अब इसका हम इसको काट कर खा कर देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। लाल रसगुल्ला जिसके लिए बड़हिया में बहुत फेमस है और कंटर के कंटर लोग पूरे देश भर में, बिहार भर में शादियों में ले जाते हैं, और जहाँ पे भी बाहर के लोग पूरे भारत से आते हैं तो बोलते हैं कि बड़हिया का रसगुल्ला ज़रूर खिलाइएगा। तो आप खा कर देखते हैं ज़रा कैसा लगता है। मैं उसी स्वाद जो बचपन में मैंने स्वाद लिया था, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इतना बढ़िया स्वाद इसका है। वही स्वाद जो बचपन में मैंने खाया था वही स्वाद मुझे मिल रहा है। 50 साल पुराना टेस्ट। 50 साल मेरी उम्र उससे ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए ये 50 साल नहीं, मुझे लगता है कि ये 65-70 साल पुरानी दुकान होगी, मुझे जैसा अंदाज़ा है। हालांकि यहाँ पे बताएंगे जिनकी दुकान है ये, लेकिन बड़हिया के रसगुल्ले का हम लोग लोहिया चौक से बढ़ते हुए इधर आए हैं बाज़ार की तरफ, और वहाँ पे मिलता है बाज़ार के रास्ते में लोकी पंडित की दुकान, जहाँ हमें ये लाल रसगुल्ला खाने को मिला है। तो मैं रसगुल्ले का स्वाद लेता हूँ, आप भी बड़हिया आइए और रसगुल्ले का जरूर। और अगर आप लाल रसगुल्ला लेना चाहते हैं बड़हिया में, तो मस्जिद के सामने लोकी पंडित की दुकान है, यहाँ पे आप आकर लाल रसगुल्ला ले सकते हैं।